महाशक्तिशाली होने के बावजूद क्यों बलराम जी युद्ध से दूर रहे। महाभारत के युद्ध को इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में पूरे आर्यवर्त से महावीर योद्धाओं ने भाग लिया। किसी ने कौरवों के ओर से युद्ध लड़ा तो किसी ने पांडवों के ओर से। लेकिन क्या आपको पता है कि खुद श्री कृष्ण के बड़े भाई शेषनाग के अवतार बलराम जी ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था? आखिर क्यों बलराम जी ने कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में भाग नहीं लिया था? दोस्तों, अगर आप इसका कारण जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, जिन्हें वो प्यार से दाऊ कहकर बुलाते थे। बलराम को बलभद्र, हलधर, रोहिणी नंदन और नीलांबर जैसे नामों से भी जाना जाता है। उनको लक्ष्मण जी का अवतार भी माना जाता है। धर्म ग्रंथों में प्रचलित एक कथा के अनुसार त्रेता युग में एक बार भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम से मजाक में कहा था कि मैं आपसे छोटा हूँ, इसलिए ही मैं आपकी सारी आज्ञा मानता हूँ। ये बात प्रभु श्री राम के दिल को छू गई थी, इसलिए उन्होंने उसी वक्त लक्ष्मण जी को वरदान दिया था कि अगले जन्म में लक्ष्मण जी उनके बड़े भाई के रूप में जन्म लेंगे। दोस्तों, यही वजह थी कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उससे पहले लक्ष्मण जी का अवतार बलराम जी श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में जन्म ले चुके थे। बलराम जी बचपन से ही महावीर थे। उन्हें गदा युद्ध में कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। जब वो छोटे थे तो उस समय उन्होंने अपने गदा के बल पर कंस द्वारा भेजे गए धेनुकासुर और प्रलंबासुर जैसे शक्तिशाली असुरों का वध कर दिया था। कहा जाता है कि उनके शरीर में 10,000 हाथियों का बल था। उनके वीरता को देखकर भीम और दुर्योधन ने बलराम को ही अपना गुरु बनाया था। उन्होंने बलराम से गदा युद्ध के सभी गुण सीखे, जो कि एक कुशल गदा योद्धा में होना चाहिए। कहा जाता है जब महाभारत का युद्ध होने जा रहा था तब पांडव और कौरव दोनों ही सभी शक्तिशाली योद्धाओं के पास अपनी तरफ से युद्ध में भाग लेने का प्रस्ताव लेकर गए थे। इस बीच दुर्योधन भी बलराम जी के पास अपना प्रस्ताव लेकर गया था, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए दुर्योधन को मना कर दिया कि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम भाइयों के साथ है। पांडव भी तुम्हारे भाई ही है। युद्ध समाधान नहीं हो सकता। जैसे मुझे तुम प्रिय हो वैसे ही पांडव भी है। मैं किसी एक पक्ष का साथ देकर दूसरे पक्ष के साथ अन्याय नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस युद्ध में किसी भी पक्ष की तरफ से भाग नहीं लूंगा। यही मेरा निर्णय है। बलराम जी के इस बात को सुनकर दुर्योधन पहले बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन इसके बाद वो बलराम जी से कहता है, गुरुदेव, मैं आपके इस निर्णय का आदर करता हूँ, लेकिन अगर इस युद्ध में आप और श्री कृष्ण भाग लेते हैं तो आप लोग शस्त्र नहीं उठाएंगे। कृपया आप मुझे ये वचन दीजिए। दुर्योधन की बात मानकर बलराम जी ने उसे ये वचन दे दिया। कहा जाता है कि दुर्योधन के जाने के बाद बलराम जी ने अपने भाई श्री कृष्ण को भी ये समझाने का प्रयास किया था कि श्री कृष्ण को भी महाभारत युद्ध में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि युद्ध में शामिल दोनों ही पक्ष उनके अपने हैं। बलराम जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा था, ये युद्ध सिर्फ कौरवों और पांडवों के बीच का युद्ध नहीं है। ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है। धर्म की स्थापना के लिए ही ये युद्ध लड़ा जा रहा है, इसलिए आपको भी इस युद्ध में पांडवों का ही साथ देना चाहिए। आपको भी इस युद्ध में अवश्य भाग लेना चाहिए। हालांकि श्री कृष्ण के समझाने पर भी बलराम जी ने इस युद्ध में भाग लेने से इनकार कर दिया था। वही दूसरी तरफ दुर्योधन और अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण के पास अपनी तरफ से युद्ध में भाग लेने का प्रस्ताव लेकर गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें कह दिया कि वो इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम के वचन का मान रखने के लिए ऐसा कहा था। इसके पीछे और एक कारण था कि भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि कौरव और पांडव इन दोनों पक्षों में से किसी के भी साथ अन्याय हो। उन्होंने पांडवों और कौरवों के सामने ये शर्त रखकर कहा, तुम दोनों को मुझे और मेरी नारायणी सेना में से किसी एक का चयन करना होगा। जो मुझे चुनना चाहता है वो ये जान ले कि मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण की इस बात को सुनकर दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर उनकी नारायणी सेना को चुनता है। दुर्योधन ने सोचा कि श्री कृष्ण अगर युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे तो उन्हें चुनने का कोई फायदा नहीं है। दूसरी ओर अर्जुन श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। वो जानते थे भगवान श्री कृष्ण के आगे नारायणी सेना क्या, त्रिलोक के कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण का चयन किया। दुर्योधन और भीम दोनों ही बलराम जी के शिष्य थे, इसलिए उन्होंने अपने दोनों शिष्यों के साथ न्याय करने के लिए किसी भी पक्ष का साथ नहीं दिया। इतिहास के सबसे बड़े युद्ध कुरुक्षेत्र में भाग न लेकर वो तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं। दोस्तों, महाभारत में इससे जुड़ी एक और कथा सुनने को मिलती है, जिसके अनुसार जिस समय युद्ध की तैयारी चल रही थी उस समय एक दिन बलराम जी पांडवों के शिविर में आते हैं। उन्हें शिविर में आते देख श्री कृष्ण समेत सभी पांडव भाई बहुत प्रसन्न होते हैं। सभी बलराम का स्वागत करते हैं। इसके बाद बलराम जी सीधे युधिष्ठिर के पास जाकर बैठ गए। उन्होंने युधिष्ठिर से दुखी मन से कहा, मैंने कान्हा को काफी समझाया कि वो इस युद्ध में हिस्सा न ले। भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा युद्ध सीखा है।
और दोनों ही मुझे प्रिय है। ऐसे में इन्हें आपस में लड़ते देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। जब बलराम तीर्थ यात्रा से वापस लौटते हैं तब महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण पर था। तब दुर्योधन और भीम में भयंकर गदा युद्ध हो रहा था। युद्ध में भीम किसी भी तरह दुर्योधन को परास्त नहीं कर पा रहा था। गदा युद्ध में कमर से नीचे वार करना नियम विरुद्ध था, लेकिन जब दुर्योधन भीम पर भारी पड़ने लगता है तब भगवान श्री कृष्ण के इशारे पर भीम दुर्योधन के जंघा पर वार करने लगता है। भीम के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट जाती है और वो लहूलुहान होकर युद्ध भूमि में गिर पड़ता है। दुर्योधन को छल से पराजित होता देख बलराम भीम पर क्रोधित हो जाते हैं। वो बोलते हैं, भीम तुमने बहुत बड़ा अधर्म किया है। दुर्योधन को गदा युद्ध में परास्त करना असंभव था, इसलिए तुमने उसके साथ छल किया है। इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। ये कहकर बलराम जी अपना हल उठाकर भीम को मारने के लिए दौड़ते हैं। बलराम जी को इस तरह से क्रोधित देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत दुखी हो जाते हैं। वो रोते हुए बलराम जी से कहते हैं, दुर्योधन ने हमेशा ही पांडवों के साथ अन्याय किया है। उसने भरी सभा में कुलवधु द्रौपदी का अपमान किया था। ना जाने कितनी बार उसने छल से पांडवों को मारना चाहा। उसने छल से पांडवों का राज्य छीन लिया था और पांडवों को 12 वर्ष के लिए वन में रहने के लिए विवश कर दिया था। आज उसके मृत्यु के साथ उसके अधर्म का भी नाश हो गया है। अगर अधर्म का नाश करने के लिए छल का सहारा लेना पड़े तो भी उसमें कोई अन्याय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर बलराम जी रुक तो जाते हैं, लेकिन उनका क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो फिर से भीम को धिक्कारते हुए कहते हैं, भीम तुम दुर्योधन को छल से परास्त करके खुद को बहुत बड़ा वीर समझ रहे हो, लेकिन दुर्योधन ही असली वीर था। अपना नजदीक देखकर भी दुर्योधन ने इस युद्ध में छल नहीं किया। तुमने छल से दुर्योधन का वध करके बहुत बड़ा पाप किया है। तुम बलवान नहीं अन्यायी हो। इतना कहकर बलराम वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, बलराम जी की इन सारी बातों से ये तो साफ है कि उन्हें अपने शिष्यों से बहुत प्रेम था और इस वजह से उन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया। जब भीम ने छल से दुर्योधन का वध किया तब वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। अगर यह भगवान श्री कृष्ण ने उनको नहीं रोका होता तो शायद वो युद्ध भूमि में भीम का वध कर देते। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें।